कैसा ये इश्क है। अलियाना पुलिस स्टेशन आ गई थी, लेकिन अब पुलिस वालों की नजरों में उसके लिए डर नहीं था, बल्कि वो अजीब नजरों से उसको देख रहे थे। अलियाना को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो इस बार अपनी हरी आंखें उठा के नफरत से बोली, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अलियाना की बात पे पुलिस वाला उसके पास आते हुए बोला, तो राठौर प्रिंसेस को इतना नहीं पता उन्हें इस खूबसूरत जगह क्यों लाया गया है। कोई बात नहीं, कुछ दिन जेल में रहेगी, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अलियाना, राठौर बहुत देख ली। पैसे की जिंदगी, अब थोड़ी सी ये जिंदगी भी जी के देख। पुलिस वाले की बात पे अलियाना गुस्से से चीखी, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अलियाना के चीखने पे जिसे पुलिस वाले को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ा, दूसरे पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया था। दूसरा पुलिस वाला थोड़ी नरमी से बोला, मेम, आपके खिलाफ शिकायत आई है, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है, और हम किसी के कहने सुनने पे नहीं, सबूतों के आधार पे आपको अरेस्ट करने गए थे, और आपके खिलाफ काफी लोगों ने शिकायत करी है। उसकी बात पे अलियाना गुस्से से बोली, कौन है वो काफी लोग? क्या मैं जान सकती हूँ कितने लोगों ने शिकायत करी है? अलियाना की बात सुन के वो ऑफिसर गहरी सांस लेकर बोला, सबसे पहले समीरा राठौर, जिनसे आपके ऊपर इल्जाम लगाया है आपने, उनके भाई की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवाई है। उस प्रॉपर्टी पे आधा हिस्सा आपकी बहन सेरेन राठौर का भी था। दूसरी कंप्लेंट आपके खिलाफ आपकी अपनी सेक्रेटरी संजना ने करी है। रिद्धिमान ओबरॉय की पर्सनल बिजनेस डिटेल्स और उनकी फैमिली की पर्सनल बातें लीक करने का इल्जाम है आप पे। और तीसरी आपकी बहन सेरेन राठौर, जिसने आपके ऊपर काफी अलग से आरोप लगाए हैं। सेरेन का नाम सुन के अलियाना ने आंखें उठा के ऊपर देखा था। अलियाना धीरे से बोली, क्या कहा तुमने? सेरेन राठौर, जिसका तुम नाम ले रहे हो? मैं उससे मिली तक नहीं हूं, समझ आ रहा है तुम्हें? अभी अलियाना ने इतना ही कहा था जब अचानक ही किसी की आवाज पुलिस स्टेशन में गूंजी थी। अभी तक अलियाना बाहर ही बैठी थी। आवाज पे उसने आंखें उठा के ऊपर देखा था, और जैसे उसकी आंखें झपकना भूल गई थीं। ये वही लड़की थी जिसको रिद्धिमान उस दिन उसके ऑफिस में लाया था। वो लड़की धीरे से अलियाना की तरफ आते हुए बोली, किसने कहा तुम मुझे नहीं जानती? बहन। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अलियाना की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। वो कांपती जुबान से बोली, सेरेन? उसकी बात पे सेरेन उसके ऊपर झुकते हुए बोली, सेरेन युवान ओबरॉय, तुम्हारे प्यारे रिद्धिमान ओबरॉय के भाई की बीवी हूं मैं, और मेरा नाम उस है। इज्जत से लो, अगर यहाँ किसी को पता चला मैं ओबरॉय परिवार की छोटी बहू हूं, ये लोग मेरे पैरों में गिर जाएंगे। सेरेन घमंड से बोली तो अलियाना अपनी आंखों में आए आंसू को छुपाते हुए बोली, सेरेन, मेरी बहन तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं अकेली इस दुनिया में अपनेपन के लिए तड़पती रही, और मेरी बहन। अभी अलियाना की बात पूरी नहीं हुई थी जब सेरेन गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो, अपनी मेरा नाम भी अपनी गंदी जुबान से मत लो। अलियाना राठौर नफरत है तुम्हारे नाम से, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे पूरे शरीर से। सेरेन की कड़वी बातों से अलियाना होश में आते हुए बोली, तमीज से बात करो, सेरेन बड़ी हूं तुमसे। उस बेइज्जती से जैसे अलियाना का दिमाग खराब हो गया था। उसकी छोटी बहन, जिसके लिए ईयो इतना तड़पी थी, जिसको उसने कहां कहां ढूंढा था, उसकी वो बहन उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही थी, उसको बातें सुना रही थी। उसने कभी नहीं सोचा अपने से छोटे से उसको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। अलियाना की बात पे सेरेन हंसते हुए बोली, तुम इज्जत की बात ना करो तो काफी होगा तुम्हारे लिए अलियाना राठौर। तुम जानती हो, जब मुझे पता चला था तुम इस दुनिया में हो, मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खोया। बचपन से उन्होंने तुम पे ध्यान दिया। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार बांटा गया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हारी वजह से बुआ ने मुझे प्यार नहीं किया। सबकी वजह तुम हो अलियाना राठौर, सबकी वजह तुम हो, सबकी वजह तुम हो। आई हेट यू। तुम नाजायज हो। शादी से पहले होने वाले बच्चे को जायज नहीं कहते तुम। अभी सेरेन की बात पूरी नहीं हुई थी जब अलियाना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया था।
सेरेन का चेहरा एक तरफ झुक गया था। उसको कुछ समझ नहीं आया था। अभी क्या हुआ? शायद पहली बार उसको किसी ने इस हक से थप्पड़ मारा था। पहली बार किसी ने उसको इतनी शिद्दत से मारा था। सेरेन हैरानी से बोली, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सेरेन की बात पे अलियाना गुस्से से बोली, अगर तुम यहां से दफा नहीं हुई, सेरेन तुम्हें अगला थप्पड़ मारने में वक्त नहीं लगाऊंगी। अभी तक मैं कुछ रिश्तों को जबरदस्ती समेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ रिश्तों को अपना मान रही थी, कुछ लोगों को अपना मान रही थी, लेकिन असलियत का थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ चुका है। शायद मुझे तुम्हें उस दिन ही मरा हुआ मान लेना चाहिए था जिस दिन तुम असल में मरी थी, लेकिन मुझे लगा था शायद मैं गलत सोच रही हूं, शायद ऐसा नहीं है। और फिर शायद करते हुए मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करी, तुम जैसे घटिया लोगों पे यकीन करके। इतना कह के अलियाना हल्का से आगे हुई थी। अलियाना सेरेन का मुंह पकड़ते हुए धीरे से बोली, सेरेन ओबरॉय मुबारक हो, तुम आज ही अपनी इस बहन के लिए जिंदा हुई थी और आज ही मर गई। दुआ करना मैं जल्दी यहाँ से बाहर ना निकलूं, क्योंकि जिस दिन इस जगह से मेरे कदम बाहर आएंगे उस दिन तुम सबकी उलटी गिनती शुरू होगी। इतना कह के अलियाना धीरे से बोली, मैं मुजरिम हूं ना, तो किस हक से बाहर के लोगों को मुझसे मिलने दिया जा रहा है? अलियाना की बात पे प्रोफेसर हैरान रह गया था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अलियाना कह क्या रही थी? सच में ये लड़की पागल थी? अभी वो यही सब सोच रहा था जब अलियाना जोर से चीखी, मैंने क्या कहा? सुनाई दिया? उसकी आवाज पे जैसे ऑफिसर एकदम होश में आया था। उसने सेरेन को बाहर कर दिया था। सेरेन जो कि सोच रही थी अलियाना की इतनी बेइज्जती करेगी, उसको अंदर तक तोड़ देगी, क्योंकि अभी अलियाना का दिमाग भी ठीक नहीं होगा, वो अभी डरी हुई होगी। लेकिन यह तो सब उल्टा हो गया था। इस वक्त जो आग अलियाना की आंखों में थी, उसको देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे अलियाना और ज्यादा मजबूत हो गई थी। आज तक सेरेन को किसी ने इस तरह खामोश नहीं करा था। उसको अब समझ आया था, अगर ये दुनिया अलियाना से डरती थी तो वैसे नहीं डरती थी। एक ही थप्पड़ में उसकी बहन ने उसका जोश ठंडा कर दिया था और उसकी दी गई वार्निंग से उसका दिमाग खराब हो रहा था। अगर सच में ऐसा हुआ फिर? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सच में नहीं ऐसा नहीं होगा से सेरेन अपना पसीना साफ करके ड्राइवर के साथ वापस चली गई थी। दूसरी तरफ रिद्धिमान बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। वो जानता था अलियाना ने उसके साथ गलत करा था, लेकिन अपनी बहन का हिस्सा ये सब नहीं कर सकती थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऋत्विक से सब कुछ फिर से चेक करके को था, लेकिन कई बार चेक करने के बाद भी सब सबूत अलियाना को दोषी ठहरा रहे थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अलियाना का वो चेहरा घूम रहा था जब वो उसको जाने के लिए रोक रही थी। उसकी आंखों के सामने अलियाना बार बार आ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसको अब अलियाना को देखे बिना चैन नहीं आने वाली थी। दूसरी तरफ अलियाना उस छोटी सी जेल में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला था। उसकी आंखें खाली थीं। वो किसी चीज को घुर रही थी और फिर उसने बारी बारी से उस चीज पे निशाने लगाने शुरू कर दिए थे। पहला निशाना रिद्धिमान के नाम पे लगा था, दूसरा सेरेन के नाम पे लगा था और तीसरा संजना, और फिर समीरा। अलियाना मुस्कुरा के बोली, परफेक्ट। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो अभी भी वैसे बैठी थी। उसने सोच लिया था उसको क्या करना था। कुछ पल अपने दिल के सामने बहक के उसने एक इंसान को अपने ऊपर हावी कर लिया था। वो आसपास का सब भूल गई थी और सिर्फ इस छोटी सी वजह से उसको इतना सब झेलना पड़ गया था। अभी वो यही सोच रही थी। एक ऑफिसर उसके पास खाना रखते हुए बोला, ये ले खा ले। लेकिन अलियाना की शक्ल देख के जैसे उस आदमी के कदम अलियाना की तरफ मुड़ गए थे। वो पागलों की तरह अलियाना को देख रहा था और पता नहीं क्यों अब वो धीरे धीरे अलियाना की तरफ बढ़ने लगा था। अलियाना ने कुछ नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती हो वो आदमी उसके पास आए, और फिर कुछ देर बाद वो आदमी अलियाना के ठीक सामने आके उसको अजीब नजरों से देख रहा था। आखिर क्या करेगी अब अलियाना? क्या कोई आएगा उसको बचाने? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।